नमस्कार दोस्तों। आज एक नए बड़े ही गंभीर और बड़े ही रोचक मुद्दे पर बात करने के लिए मैं हूँ आपके सामने। मुद्दा ये है कि आज के मॉडर्न युग में शादी की उपयोगिता कितनी है, शादी करना कितना ज़रूरी है, बिना शादी के भी रहा जा सकता है। तो इस पर मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम अपने इतिहास में जाकर देखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि शादियां हमारे जो भी सामाजिक जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने शादियों की नींव ही क्यों रखी, शादियां क्यों ज़रूरी थी। तो मेरे ख्याल से आदमी के अंदर जो काम की प्रवृत्ति है, उसको एक सुनियोजित तरीके से शादियों के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। तो शायद इसके लिए ही सामाजिक कुछ जो भी बुद्धिजीवी थे, उन्होंने समाज में अनाचार न फैले, तो इसके लिए इसकी रचना की थी। और वो पहले भी उतनी ही ज़रूरी थी, आज भी उतनी ही ज़रूरी है। शादी किया जाना चाहिए एक सुनियोजित तरीके से, और वो सिस्टम सही था। और उसके साथ साथ कुछ और सामाजिक दूसरी भी ज़रूरतें थी जो पूरी होनी थी। जैसे कि हम देखते हैं इतिहास में कि ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। अगर हम आज से जस्ट 50 साल पहले भी जाके देखें तो ज़्यादातर लोग, लगभग भारत की तो अगर हम देखें तो 90% आबादी जो है वो कृषि कार्यों पर ही परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसी पर निर्भर थी। तो कृषि कार्य बड़ा ही हेक्टिक टाइप का जॉब है, बहुत ही मेहनत वाला काम है, और उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे वो केवल एक दो व्यक्तियों के द्वारा नहीं होता था, नहीं हो सकता है। आज के समय में हो सकता है। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हैं और तमाम दूसरे जो भी थ्रेशर्स हैं, और खेत में काम करने के लिए तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं। और खेती पहले जैसी मेहनत का काम नहीं रह गया, उसमें मेहनत काफ़ी कम है, हो गई है पहले की तुलना में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हर काम जो है वो व्यक्तियों को ही मिलकर के, व्यक्तियों या उनके समूहों को मिलकर ही करना था। खेती करनी है ना, उसमें बीज रोपना है या उनकी सिंचाई करनी है, तो सिंचाई के साधन जैसे केवल नहरें थी या तालाब थे, तो उनसे पानी अपने खेतों तक पहुंचाना था। तो बड़ा ही कठिन काम था। तो हर एक चीज़ में मैन पावर लगती थी, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता थी। तो शादियां इसलिए होती थी कि परिवार बढ़ा सकें, क्योंकि आखिर में अगर फील्ड पे काम करना है, तो खेतों में काम करना है, तो मैन पावर चाहिए। तो परिवार एक सिस्टम बना था कि हर एक व्यक्ति जो है वो परिवार में उतरेगा और जो है अपनी संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो खेतों में काम करना आसान हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम घर पर भी देखें तो जैसे महिला वर्ग था उस ज़माने में, तो महिलाओं का काम था कि अपने घरों में अपना परिवारी जनों के लिए भोजन की व्यवस्था करना या उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना। तो उस समय जैसे कुएं से ही पानी लाना था या नदी या नहरों से पानी लेकर के आना था, तो एक वो भी एक कठिन काम था कि दूर से, कहीं दूर से पानी लेकर के आना पड़ता था। फिर चूल्हे के लिए जैसे लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो लकड़ी का उपलब्धता बिल्कुल नज़दीक नहीं होती थी घरों के, तो पता चला कि दूर से लाना पड़ रहा है वो भी। तो जैसे भोजन की व्यवस्था करना ही अपने परिवारी जनों के लिए, वो भी एक कठिन काम था। तो महिलाएं जैसे भोजन की व्यवस्था करने में बिज़ी थीं कि नहरों से पानी ला रही हैं या कुएं से पानी ला रही हैं या लकड़ियों की व्यवस्था कर रही हैं और फिर चूल्हा जला रही हैं, एक एक चीज़ उसमें पक रहा है। तो मतलब वो भी एक बहुत ही मेहनत का काम था, खाना बनाना अपने आप में। तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग के काम उस समय बटे हुए थे, और वो काम इसी तरीके से होते थे कि अगर दोनों लोग साथ में नहीं रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा परिवार को चलाना। लेकिन अगर हम आज के 2025 के समय में अगर हम इस चीज़ को देखें, तो हमें लगता है कि अब जो है
जो मेहनत के जो काम थे वो टेक्नोलॉजी ने अपने आहोश में ले लिए हैं। यानी बहुत सारी मेहनत का काम जो है वो जो हेक्टिकनेस थी लाइफ की वो कम हो गई है। अब हम हर चीज़ बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। खेती बहुत ही ईज़ी हो गई है पहले की तुलना में। घरों में अब चूल्हा हट चुका है तो खाना बनाना बड़ा ईज़ी हो गया है कि बस गैस ऑन की, घरों में गैस पहुंच चुकी है अब। सिलेंडर की भी आवश्यकता नहीं है अब तो। बहुत सारी जगहों पे तो बस मीटर लगा हुआ है, गैस से खाना भी बन रहा है और पानी भी आ रहा है उधर ही से ही पानी की पाइपों से। तो अब कहीं जाना नहीं है, बहुत इजी हो गया है खाना बनाना, या दोनों वर्गों का काम अब अलग अलग उतना नहीं रह गया। लेकिन फिर भी शादी फिर भी ज़रूरत है आज समाज की। क्यों? तो मुझे लगता है कि शादियाँ करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्रेम। अब क्योंकि जो हेक्टिकपन से मेहनत वाले काम थे वो शादी की ज़रूरत में से वो अब टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिए हैं। तो आज की डेट में अगर शादियां हैं तो वो शादी एक ज़रूरत के तौर पे नहीं होगी। सामाजिक व्यवस्था को पूरी करने के लिए शादियों की ज़रूरत नहीं है। अब शादियों की ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम संबंधों को निभाने के लिए। तो अगर आप प्रेम संबंधों को निभा सकते हैं तब शादी बहुत ज़रूरी है। अच्छा है, शादी करना जो है वो परिवार को चलाने के लिए भी ज़रूरी है, और आपस में भी ज़िंदगी जो है अकेले जीना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और ज़रूरत अगर हम देखें कि ज़रूरत पूरी करनी है सिर्फ, तो ज़रूरत तो मार्केट से पूरी हो सकती है। बाज़ारवाद इतना चरम पर है कि आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप जो चाहें वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं और उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर हम समाज की व्यवस्थाओं को अगर हम सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं तब शादी की ज़रूरत है। लेकिन वही है कि अगर प्रेम नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो शादी चलाना मुश्किल है। और आज हम देख रहे हैं अपने समय में कि तमाम तरह की घटनाएं हैं। हमने कई सारे वाक़ये और ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें शादियां सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, टूट रही हैं, और गंभीर परिणाम हमें समाज में देखने को मिल रहे हैं। अतुल सुभाष जैसा एक इंसिडेंट हमने सुनी है, काफ़ी चर्चा में रही है पिछले हाल के दिनों में। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उसमें जैसे हर एक व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन अगर उनके बीच में प्रेम की कमी है तो फिर चीज़ों को निभाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये हमें आम जनजीवन में काफ़ी देखने सुनने को मिल रहा है ये बात। तो आज जैसे शादी की ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरतों के लिए नहीं की जानी चाहिए। अगर सिर्फ आपको ज़रूरत पूरी करनी है, चाहे वो ज़रूरत शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक ज़रूरत पूरी करने के लिए शादी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मतलब जान लीजिए कि इसमें थोड़े समय के बाद कठिनाइयाँ आना बिल्कुल अवश्यंभावी है। वो आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। प्रेम के बगैर अगर शादियाँ हो रही हैं तो वो एक तरह से छलावा हो जाता है। दोनों ही पक्ष, महिला और पुरुष, अपने आप को लगता है कि उन्हें यूज़ किया जा रहा है। प्रेम है तो प्रेम तो इतना बड़ा तत्व है कि उसके आभा मंडल में हर एक चीज़ छोटी हो जाती है। निश्चित रूप से उसमें शारीरिक ज़रूरतें भी शामिल होती हैं प्रेम में, लेकिन वो गौण होती हैं, वो सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी जो उनमें एक तत्व है वो है प्रेम है। तो मेरे ख्याल से प्रेम है तो शादी बहुत अच्छी है, करनी ही चाहिए। प्रेम नहीं है तो फिर इस पे हमें विचार की आवश्यकता है कि क्यों हम शादी करें। तो मेरे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकता है तो अपने कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।